लड़का जिसका नाम जुनैद है, वो पहली बार सऊदी अरब गया था। जिस घर में वो काम करने गया था, उस घर में उसको ड्राइवरी की नौकरी मिली थी और ड्राइवरी की नौकरी सिर्फ उसकी मालकिन और उसकी बेटी को था। वो उस जिस घर में काम करता था, उस घर की मालकिन और मालकिन की बेटी को जहाँ भी जाना होता था, जुनैद उनको लेके जाता था। एक दिन उसका मालिक यानी सऊदी शेख जुनैद को बुलाता है कि बेटा, मैं कुछ दिन के लिए विदेश जा रहा हूँ अपने बिजनेस के सिलसिले में, और तुम मेरी बेटी और मेरी बीवी का ख्याल रखना। उन लोगों को किसी भी चीज़ की कमी मत होने देना। अगर वो लोग कहीं जाना आना चाहती हैं तो उनको व्यवस्थित लेके जाना और उनको घर भी अच्छे से लेके आना। जुनैद अपने मालिक की बातों को हाँ में सिर हिलाता है और अपनी ड्यूटी भी बाखूबी निभा रहा था। लेकिन जुनैद को लगभग 10 दिन उस घर में काम करते हुए थे। एक दिन उस घर की बेटी जो है, जिसका नाम जोया है, उम्र 18 साल, उस लड़की की नज़र जुनैद के ऊपर पड़ जाती है। जुनैद अपने कमरे से नहा कर निकला था, तावल में था। तभी उसकी बेटी कहीं बाहर जा रही थी और उस बेटी जोया की नज़र जुनैद की बॉडी पे पड़ जाती है। जब जुनैद को देखती है वो, तो उसकी दीवानी हो जाती है, क्योंकि जुनैद लगभग 6 फुट का हट्टा कट्टा नौजवान था, गोरा चिट्टा बदन, और उसकी कद काठी भी बहुत अच्छी थी। दिखने में बहुत ही हैंडसम और जवान था वो। जब जोया उसको देखती है तो उसके पीछे पागल हो जाती है और उसको पाने की ख्वाहिश अपने दिल में जगा लेती है। लेकिन जोया एक सऊदी अरब की लड़की थी और जुनैद सऊदी अरब के कानून को बहुत बाखूबी जानता था कि यहाँ पर किसी लड़की के साथ ऐसा कुछ करना यानी कि मौत को दावत देना है। जुनैद अपने काम धंधे से बहुत ही ज़्यादा लगाव करता था और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहता था। वो अपने मालकिन और अपनी मालकिन की बेटी के सामने जाने के टाइम अपनी नज़रों को नीचे ही रखता था। उसकी मालकिन और वो बेटी इसी अंदाज पे फिदा हो गई थी। उसकी मालकिन जुनैद को बहुत प्यार करती थी, बहुत इज्जत से बात करती थी, उसको एकदम घर के जैसा ट्रीट करती थी। लेकिन लड़की जोया जुनैद को दिलो जान से पसंद करने लगी थी और उसके साथ वो संबंध बनाने के लिए हर वो पैतरे आजमा रही थी कि जुनैद उसको देखे, उससे प्यार करे और उसके साथ मिले और जुड़े। लेकिन जुनैद उसको भाव नहीं दे रहा था। जुनैद को जब किसी काम लेके वो लड़की बुलाती थी तो जुनैद जाता तो था, लेकिन अपनी नज़रों को नीची करके जाता था। वो जोया की तरफ देखने की भी कोशिश नहीं करता था। जोया उसको बार बार उकसाती थी बात करने के लिए, लेकिन जुनैद उसको एक भी बात का जवाब नहीं देता था। जोया जब कहीं शॉपिंग करने जाती थी तो जुनैद से हर कपड़े और किसी भी चीज़ को खरीदने से पहले वो जुनैद से पूछती थी। जुनैद को जो अच्छा लगता था वो उसको हाँ में सिर हिला देता था और जो अच्छा नहीं भी लगता था उसके लिए भी वो मना नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था कि ये पैसे वाले लोग हैं, ये कुछ भी खरीदते हैं। और जुनैद वहाँ पे पैसा कमाने गया था। जोया को शॉपिंग करवाता है, घर लेके आता है और कहीं बाहर आना जाना रहता है तो वो भी लेके जाता है। लेकिन जुनैद बचता तो कब तक बचता, वो जोया के जाल में फंस चुका था। जोया एक दिन अपने कमरे में लेटी हुई थी और वहीं से जुनैद को कॉल करती है। जुनैद एकदम इंसानियत के नाते जोया के कमरे में पहुंच जाता है और जैसे ही जुनैद उसके कमरे में पहुंचता है, जोया उठकर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। कमरे का दरवाज़ा बंद करने के बाद उसको पकड़कर बेड पे बैठा देती है और बोलती है, जुनैद, जब से तुम आए हो तब से मैं तुमको प्यार करती हूँ, तुमको पसंद करती हूँ, लेकिन तुम हो कि भाव ही नहीं देते हो। तुमको क्या चाहिए? आखिर मैं अच्छी नहीं दिखती तुमको? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? क्या तुम मुझको पसंद नहीं करते हो? जुनैद बोलता है, मैडम, आप बहुत खूबसूरत हैं। इस दुनिया में आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई नहीं होगा। मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन मैं गरीब और मजदूर आदमी हूँ। मैं अपने देश और मुल्क को छोड़कर इस आपके मुल्क में काम करने आया हूँ, पैसे कमाने आया हूँ, क्योंकि मेरे घर की जिम्मेदारियाँ मेरे सर पे हैं। अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा करूँगा और आपके मुल्क की जो कानून है वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। जोया उसको समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम मेरी रजामंदी से मेरे साथ सब कुछ करोगे या मुझसे प्यार करोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं एक वार्निंग और देती हूँ, आज अगर तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया तो आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी को मैं नर्क बना दूंगी। ऐसी धमकी देते हुए जुनैद को वो हड़काती है, डराती है। जुनैद डर जाता है क्योंकि वो उसके कमरे में था और जोया बोलती है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी का अभी तुमको जेल भिजवा सकती हूँ, क्योंकि तुम मेरे कमरे में हो और मेरे बेड पे हो। अगर मैं थोड़ा सा शोर मचा दी तो तुम्हारी ज़िंदगी का दी एंड हो जाएगा। यहीं से जुनैद डर जाता है और जोया उसके साथ जो भी करती है उसके लिए वो मना नहीं करता। जोया उसको बेड पे लिटा कर उसके साथ रोमांस करती है, उसके साथ उसकी जो भी मर्जी में आता है वो करती है। जुनैद एकदम बुत पड़ा हुआ था, करे तो क्या करे। वो एक
एक तरफ तो अपनी मालिक का भरोसा नहीं तोड़ना चाहता था, और मालिक जो जिम्मेदारियाँ उसको देकर गया था वो भी वो भूला नहीं था। ये सब बातों के चलते वो उस लड़की जोया को मना नहीं कर पाता है, और पहली बार जुनैद ने जोया के साथ शारीरिक संबंध बनाया। जोया के साथ जब शारीरिक संबंध जुनैद बनाता है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा जुनैद से इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो विदेशों में पढ़ी लिखी लड़की थी। अमेरिका में उसने पढ़ाई किया था, वहाँ का कल्चर उसको सब कुछ पता था। आज अमेरिका में कैसे लोग रहते हैं और किस तरीके से एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ कैसा रिलेशनशिप रहता है, ये सब कुछ जोया के खून में था। जुनैद जब उसके साथ पहली बार संबंध बनाता है तो जोया उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है और उसको 1000 रियाल देती है। जुनैद जब उन पैसों को लेता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं पैसों की लालच जाग जाती है, और इस काम को जब जब जोया उसको बुलाती थी तब तब जुनैद उसके कमरे में पहुंच जाया करता था, और जुनैद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था, उसको खुश करता था, और जोया खुश होकर उसको ऐसे ही पैसे लुटाया करती थी। लेकिन जोया की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। वो एक दिन जुनैद को अपने साथ लेकर अपने फार्म हाउस पे जाती है, और वहाँ पे अपनी कुछ सहेलियों को बुलाकर एंजॉय करने की पार्टी रखती है। वहाँ पे जोया ने पार्टी रखा था क्योंकि वो विदेश से पढ़कर आई थी, और इसी के चलते उसने अपने फार्म हाउस पे एक पार्टी रखी थी और अपनी कई सहेलियों को बुलाया था। जब उनकी तीन सहेलियाँ आई उस फार्म हाउस पे, जुनैद भी वहाँ पे था। वो सहेलियाँ एक दूसरे जोया के साथ बैठकर बात कर रही थी। जुनैद किचन में इन तीनों चारों के लिए कॉफ़ी बना रहा था। तभी एक सहेली जोया की मोबाइल उठाती है और उसको स्क्रॉल करते करते जोया की गैलरी में पहुंच जाती है, जिसमें जोया ने अपने और जुनैद के साथ बिताए हुए पलों का वीडियो बनाकर रखा था। जब इस वीडियो को जोया की सहेली उनकी दोस्त देखती है तो देखती रहती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और वो तुरंत जोया से पूछती है, वीडियो दिखाते हुए बोलती है कि ये लड़का कौन है जिसके साथ तू इतना मनोरंजन इतना एंजॉय कर रही है। जोया बोलती है कि इसके लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, और ये जो किचन में मेरा ड्राइवर है ये वही लड़का है, और ये मुझे बहुत ज़्यादा खुश करता है, और मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वो लड़की बोलती है, उसकी सहेली बोलती है कि मुझे भी इसके साथ ऐसा ही कुछ करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। जोया बोलती है इसके लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे और मैं इसको एक रात के लिए तुम लोगों को दे दूंगी। जुनैद को भी पैसा चाहिए था, वो जोया की बातों में आ जाता है। वो तीनों लड़कियां 2 दिन वहाँ पर रुकती हैं, और तीनों लड़कियां जुनैद को एक के बाद एक इसके साथ रोमांस करती हैं, इसके साथ संबंध बनाती हैं, अपनी मर्जी से इसके साथ खेलती हैं। जुनैद को शक्तिवर्धक गोलियां खिला खिलाकर वो इसके साथ संबंध बनाती थी, और उसको हर रात का ये लोग बहुत ज़्यादा पैसा भी दे रही थी। जुनैद के साथ लगभग 1 हफ्ता ऐसा ही होता है। जुनैद की तबीयत खराब होने लगी थी। 4 लड़कियां मिलकर उसका एक के बाद एक उसके साथ संबंध बना रही थी। एक आदमी कितना कर सकता है। जुनैद अब बीमार पड़ने लगा था, और इसी बीमारी के चलते वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। वहाँ से फार्म हाउस पे वो अपने घर आता है, अपनी मालकिन से बोलता है कि मालकिन, मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, और मेरी जितनी सैलरी हो रही है वो आप मुझे दे दो। मैं 2-4-10 दिन के लिए अपने गांव जाऊंगा और वहाँ से माँ को देखने के बाद फिर आ जाऊंगा। उसकी मालकिन बोलती है, तुम्हारे मालिक जो हैं 2 दिन में आने वाले, 2 दिन के लिए रुक जाओ, और 2 दिन के बाद तुम चले जाना, तुम्हारी जितनी सैलरी वो दे दूंगी। उसका मालिक 2 दिन के बाद आता है। तब तक जुनैद इधर उधर की बातें करके उन लड़की जोया से कन्नी काटता है, उससे दूर रहने की कोशिश करता है, और जैसे उसका मालिक आता है उससे पूरा हिसाब करवाता है, उससे पैसे लेता है, और पैसे लेने के बाद वो एक दिन अचानक उस घर से अपना बैग, अपना वीज़ा, पासपोर्ट उठाकर एयरपोर्ट आता है, एयरपोर्ट से प्लेन पकड़ता है और घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद 1 हफ्ते के बाद उसके मालिक और उसकी मालकिन का फ़ोन आता है। उधर जोया भी बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उसको जुनैद का चस्का लग चुका था। वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी, और ये बात जुनैद को पता था कि ये लड़की मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगी, और अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये हमको जेल करवा देगी, और सऊदी में जेल का मतलब है जान से जाना, और जो काम ये मुझसे करवाती है कभी ना कभी तो मैं पकड़ा जाऊंगा, और उसकी सज़ा सिर्फ और सिर्फ मौत होती है। जुनैद ये सब कुछ समझ चुका था। वो अपने मालिक और मालकिन से बोलता है कि मालिक, मैं अब सऊदी नहीं आऊँगा, क्योंकि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, और मैं अपनी ज़िंदगी में वो नहीं भूल पाऊँगा। उसका मालिक समझदार था, मालकिन भी समझदार थी। उसको बोल देती कि ठीक है, तुमको कभी भी भविष्य में अगर सऊदी की याद आएगी या हमारे घर की याद आएगी तो तुम बिंदास मुझे फ़ोन करना, मैं वीज़ा भेज दूँगी, तुम मेरे पास आ जाना। लेकिन जुनैद अब गलती से भी सऊदी जाने का प्लान नहीं बना पाता है ज़िंदगी में। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद
कुछ लड़कों को अच्छा भी लगेगा, कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता है। कुछ लोग वहाँ पे जाने के बाद अगर ऐसा करने की सोचते हैं तो उनके साथ बहुत बुरा होता है। हर किसी की किस्मत जुनैद जैसी नहीं होती है, हर किसी को ऐसी लड़की नहीं मिलती है, और ना ही ऐसा सेठ और ऐसी मालकिन मिलती है। तो ये दोस्तों एक कहानी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के मनोरंजन के लिए थी। ऐसा आप ट्राई ना करें। अगर आप कभी भी सऊदी जाते हैं तो आप भूल कर भी ऐसी गलती मत करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी रोमांटिक और क्राइम की स्टोरी आप लोगों को सुनाता रहता हूँ और आप लोगों का एंजॉय करता रहता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। मिलता हूँ एक ऐसी ही रोमांटिक स्टोरी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। मिलता हूँ एक न्यू स्टोरी के साथ। जय हिंद, जय भारत।